नमस्कार प्रिय मित्रों एवं इस वीडियो को देखने वाले सभी महानुभावों को सादर नमस्कार। आशा है कि इस वीडियो को आप सभी पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि शासन प्रशासन की कार्यशैली क्या है, कैसे है। यह प्रकरण हम भ्रष्टाचार के संबंध में जांच कराए जाने को लेकर 2021 से, उससे भी पहले मैं चल रहा हूं, लेकिन यह रिपोर्ट 2021 की है। इस तरह से हम शिकायत करते हुए आ रहे हैं, देखते जाइएगा। ये हमारे को जो प्राप्त हुआ है आरटीआई आवेदन से जानकारियाँ, ये वे जानकारियाँ हैं। ये रिपोर्ट देखिए 23/6, वही रिपोर्ट मैं यहाँ भी लेके रखा हूँ। ये हमारे फ़ोन में थी तो इसलिए हम दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। ये सभी दस्तावेज डीएम साहब को शपथ पत्र में दे रखा है, ठीक है। शपथ पत्र में दे रखा है, जिसमें डीपीआरओ प्रयागराज को कार्यवाही के लिए लिखा गया है, मतलब शपथ पत्र में। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ 11/8/2025 को जो रिपोर्ट लगाई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा युवा कल्याण अधिकारी प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में जांच आख्या प्राप्त है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये 11/8 की रिपोर्ट है, लेकिन जो 23/6 के बाद, इस शपथ पत्र के बाद ठीक जो रिपोर्ट लगी थी वो 11/8 में, हाँ 11/8 में ही ये रिपोर्ट लगी थी। इनका कहना है कि अभी जांच अधिकारी के द्वारा जो जांच आख्या अप्राप्त है। अब देखते जाना, यहाँ से खेल शुरू होगा असली। 11/8 की रिपोर्ट में भी यही रोना है, 6/10 की रिपोर्ट में भी यही रोना है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय सीपी ग्राम पोर्टल पर भेजी गई रिपोर्ट, जिसमें वही कहा गया है जो पहले कहा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, ये 11वें महीने की रिपोर्ट है 26/11/2025 को। इसमें भी सेम वही चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 12वें महीने में। 12वें महीने में भी वही चीज़ें कही गई हैं। इसके बाद हमने 12वें महीने में 23/12/2025 को आरटीआई आवेदन किया। हमने कुछ बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करनी चाहिए संबंधित अधिकारियों से, तो हमने जिलाधिकारी कार्यालय को शपथ पत्र दिया था, तो उन्हीं के पास आरटीआई आवेदन ऑनलाइन किया, ठीक है। उसके बाद आरटीआई आवेदन करने के बाद हमें तत्काल न तो सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। तो उसके बाद हम इस प्रकरण में नियमानुसार जो हमारी फ़ीस लगी थी, फ़ीस भी हमने पे की, जिसकी ये रही रसीद, ऑनलाइन पे हुई थी, उसकी रसीद है। फिर हमने द्वितीय अपील दायर की दिनांक 24/1/2026 को। इसके बाद इस पे डीएम साहब ने लिखा था, कृपया प्रश्नगत प्रकरण में, मतलब ये आदेश उन्होंने दिया था कि मुझे सूचना उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। फिर भी अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद अब मैं तैयारी कर रहा हूँ द्वितीय अपील की, जिसका प्रारूप अभी ये बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप देख सकते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं इस प्रार्थना पत्र में। इस प्रारूप की तैयारी हो रही है। अब द्वितीय अपील दायर कर दे रहा हूँ। मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया अब इसमें असली खेल आप देखिए क्या हो रहा है।